ओम। ऋषि दयानंद का क्रांतिकारी चिंतन, 8वां भाग। सप्तम सूत्र। स्वामी दयानंद के लिए सर्वधर्म समभाव तथा सर्वधर्म समन्वय जैसे चालू मुहावरे अर्थहीन थे। आज के सार्वजनिक जीवन में सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों के प्रति आदर रखना जैसे मुहावरे बहुतायत से चल पड़े हैं। सच पूछा जाए तो ये शब्द समूह बिना गहराई से विचार किए प्रयुक्त किए जाते हैं। धर्म जैसे व्यापक अर्थवत्ता वाले शब्द को हमने मत, संप्रदाय, पंथ तथा मजहब का पर्याय बना दिया, जबकि संपूर्ण मानव जाति का धर्म एक है और वह है मानवता। जिस प्रकार पशु का स्वभाव उसमें पाई जाने वाली पाशविकता है, उसी प्रकार मनुष्य का सहज स्वाभाविक धर्म उसमें पाए जाने वाले वे गुण हैं जो उसे मानवता की परिधि में लाते हैं। स्वामी दयानंद ने वर्षों पूर्व इस गुत्थी को सुलझा दिया था और स्पष्ट किया था कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि को धर्म का नाम देना बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में एक जिज्ञासु का दृष्टांत देकर उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म के जो मूल तत्व हैं वे सब मतानुयायियों को मान्य होने से मानव मात्र का समान धर्म कहलाएंगे। इस प्रकार उन्होंने सत्य भाषण, विद्या प्राप्ति, ब्रह्मचर्य पालन, सत्संग, पुरुषार्थ तथा सत्य व्यवहार को मानव का समान धर्म बताया, जबकि अन्य बातों में जो परस्पर भिन्न है उसे मनुष्य का शाश्वत या सहज धर्म नहीं कहा। जब मानव मात्र का धर्म एक ही है और मनुप्रोक्त धर्म के 10 लक्षणों को स्वीकार करने में किसी भी मतावलंबी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मनुप्रोक्त यह 10 लक्षणों वाला धर्म मनुष्य की नैतिकता, उसकी आचारगत पवित्रता तथा उसमें विद्यमान दया, करुणा, मैत्री, विश्व बंधुत्व आदि दैवी भावों को जगाने की शक्ति रखता है। तो प्रश्न होता है कि अंततः मनुष्यों ने स्वयं को मत, मजहब, संप्रदाय तथा फिरकों में बांटकर अनावश्यक खेमाबंदी क्यों कर ली है? इसका सहज उत्तर है नैतिकता और सदाचार के मूल्यों को सर्वसम्मत धर्म मानने के उपरांत भी विभिन्न देशों में परम तत्व परमात्मा की पूजा उपासना के भिन्न भिन्न तौर तरीके ईजाद किए गए। उसी प्रकार आचार विचार, शौच अशौच तथा वैयक्तिक एवं सामाजिक कर्मकांड में पृथकता आती गई। यही कारण है कि भारत में वैदिक धर्म के ह्रास के उपरांत जैन, बौद्ध, चार्वाक आदि लोकायत मत पैदा हुए और इनके बाद में शैव, वैष्णव, शाक्त, वाम मार्ग, निर्गुण सगुण भक्ति के संप्रदाय आदि मतपंथ पैदा होते रहे। उधर ईरान में जरतुस्त्र ने पारसी मत का प्रवर्तन किया तो मध्य एशिया की सेमेटिक जातियों में पैगंबरों की शिक्षाओं पर आधारित सामी मजहबों का प्रादुर्भाव हुआ। यहूदी, ईसाई और इस्लाम एक ही स्रोत से निकले मजहब है। इनके मान्य पैगंबर तथा इनकी मान्य पुस्तकें तौरेत, बाइबिल और कुरान, इनमें व्यक्त विचारों में प्रायः समानता लक्षित होती है, किंतु देश काल परिस्थिति जन्य अंतर भी पाया जाता है। वस्तुतः भूमंडल का निवासी मानव समुदाय जितना विविधता पूर्ण है, उसके मान्य मत, मजहब और पंथ भी उतनी ही विविधता लिए हैं। तब प्रश्न होता है कि धार्मिक आस्थाओं, दार्शनिक मान्यताओं, आचारगत विविधताओं तथा कर्मकांड की बहुविध जटिलताओं के रहते क्या इस विविधता वाली मानव जाति का एक दूसरे के साथ अविरोध भाव से रहना संभव है? स्वामी दयानंद इसका उत्तर देते हैं कि यह संभव है। हम अपने मत विश्वासों को लेकर विचार परिवर्तन करें, परस्पर विचार विमर्श करें, शास्त्रार्थ तथा शास्त्रालाप भी करें, तत्पश्चात किसी सर्वमान्य निर्णय पर आए।
कदाचित विचार विभिन्नता के कारण सहमति न भी हो तो भी हमारे वैयक्तिक संबंधों में किसी प्रकार की कटुता तथा शत्रुता के भाव न आए। स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में मौलवियों, पादरियों, पंडित, पुजारियों आदि से अनेक शास्त्रार्थ किए, किंतु उनमें कहीं भी कटुता नहीं आई। बरेली के पादरी डॉक्टर टी.जे. स्कॉट उनके भक्त बने। लाहौर के डॉक्टर रहीम खान ने उनका आतिथ्य किया। मुस्लिम जागरण के अग्रदूत सर सैयद अहमद उन्हें सम्मान देते रहे तथा परस्पर विचार विमर्श करते रहे। थियोसॉफिस्टों ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। ये और ऐसे अनेक प्रसंग इस बात के साक्षी हैं कि कोई भी मनुष्य मत मजहब को लेकर अपनी निजी आस्थाओं को सुरक्षित रखते हुए अन्य मतावलंबी के प्रेम तथा सम्मान का पात्र बन सकता है। आज का राजनीतिक मुहावरा रामाय स्वस्ति रावणाय स्वस्ति, इस विवेचन की प्रस्तावना में हमने स्पष्ट कर दिया था कि जब मनुष्य मात्र का धर्म एक है तो सर्वधर्म समभाव या सर्वधर्म समन्वय जैसे पाखंडपूर्ण अर्थहीन मुहावरे गढ़ने का कोई लाभ नहीं है। सर्वधर्म समभाव का नारा लगाने वाले ये पाखंडी पुरुष वेद, गीता, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ को एक ही श्रेणी में रखते हैं तथा उनको समान तत्वों का बखान करने वाले ग्रंथ बताते हैं। सच्चाई तो यह है कि इन बड़बोले बेसमझ व्यक्तियों ने न तो वेद और गीता को पढ़ा और न इन्हें बाइबिल और कुरान के वर्ण विषयों का ज्ञान है। यदि तटस्थ दृष्टि से कोई विभिन्न मत पंथों, इन्हें आप चाहे तो धर्म ग्रंथ कह लें, के मान्य ग्रंथों का जिज्ञासु भाव से अध्ययन करें तो वह उनके विषयों की विशिष्टताओं को समझ सकेगा। तब उसे पता चलेगा कि वेद मानव जाति के आदिम धर्म ग्रंथ है जिनमें धर्म, दर्शन, आचार और कर्तव्य की शिक्षाएं हैं। गीता में धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों के अतिरिक्त नीति, सदाचार, ईश्वरोपासना आदि का विवेचन हुआ है। बाइबिल ईसा मसीह के शिष्यों द्वारा संकलित वे प्रसंग है जो ईसा मसीह के जीवन, शिक्षाओं तथा उनके क्रियाकलाप का विवरण देते हैं। पैगंबर मोहम्मद द्वारा अपने समय के संदर्भ में अरबी समुदाय के लिए दिए गए आदेशों और उपदेशों के संकलन के अतिरिक्त कुरान में मुसलमानों के वैयक्तिक, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन के लिए उपदिष्ट नियमों तथा हुक्मनामों का संग्रह है। गुरु ग्रंथ में गुरु नानक के अतिरिक्त अन्य संतों के वचनों और उपदेशों का संग्रह है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रंथ की अपनी अपनी विशिष्टता है। अधिकांश मतपंथों के मान्य ग्रंथ देश काल सापेक्ष है, जबकि वेदों और उपनिषदों में उल्लिखित दार्शनिक तथ्य सार्वकालिक तथा सबको स्वीकार्य है। अतः सब धान 22 पसेरी का अनुकरण कर सब मत पुस्तकों को एक श्रेणी में रखना न्याय्य नहीं है। जो लोग सर्वधर्म पंथ समभाव की बात करते हैं वे भी पाखंड और छलावे की बात करते हैं। मतपंथों के आचार विचार, क्रियाकलाप परस्पर विरुद्ध तथा एक दूसरे की आस्थाओं को आघात पहुंचाने वाले होते हैं। अतः उन सब के प्रति समान रूप से सम्मान व आदर का भाव रखना आत्मवंचना है, खुद को धोखा देना है। जिस जैन धर्म में एक मच्छर को मारना भी पाप समझा जाता है, वह जैनी बकरीद के दिन हजारों बेकसूर जानवरों को मारने वाले मुसलमान के लिए क्या कहेगा? क्या एक जैन मुनि इस रक्त तांडव को सहज भाव से देख सकेगा? मद्य, मांस, मैथुन आदि को मोक्ष का कारण मानने वाले वाममार्गी कापालिक की संगति उस वैष्णव भक्त से कैसे बैठेगी जो अहिंसा, दया तथा सदाचार का उपासक है? दिखावे के लिए तो आज के धूर्त राजनीतिज्ञ ईद की नमाज में मुसलमानों के साथ शरीक होने का आडंबर करते हैं, किंतु क्या एक सच्चा मुसलमान किसी बुतखाने अर्थात मंदिर में जाकर मूर्ति को सिजदा करेगा? कदाचित नहीं। कारण स्पष्ट है। सच्चा मुसलमान अल्लाह को लाशरीक अर्थात अद्वितीय मानता है।
उसके तुल्य और उसकी भांति वंदनीय उसकी दृष्टि में और कोई नहीं है। इसलिए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास की उक्ति को चरितार्थ करने वाले तथा सर्वधर्म समभाव की दुहाई देने वाले निश्चय ही पाखंडी है। मतांतरों और मजहबों के अकीदे इतने दमघोंटू है कि कोई स्वतंत्र चेता पुरुष वहां उन्मुक्त भाव से सांस नहीं ले सकता। गांधी जी ने चाहे इस्लाम का कितना ही स्तुति पाठ किया, उसकी महिमा के गीत गाए, किंतु मौलाना मोहम्मद अली जैसे मतांध की दृष्टि में एक पापी और दुराचारी मुसलमान गांधी से श्रेष्ठ था, केवल इसलिए कि वह खुदा और उसके रसूल पर ईमान रखता था। यही कारण था कि स्वामी दयानंद ने लोगों को यथार्थवादी दृष्टि से देखने के लिए कहा। इस्लाम की अपनी सीमाएं हैं। मौलाना आजाद तथा उनकी श्रेणी के अन्य उदारवादी मुसलमान कुरान के वाक्यों की मनोनुकूल व्याख्याएं करें तथा उनसे विश्व बंधुत्व तथा विश्व मैत्री के नुस्खे निकालें, किंतु इस्लाम के उन व्याख्याकारों को कदापि मान्य नहीं होगी जिनकी यह धारणा है कि कुरान में जो बंधुत्व भाव का उपदेश है वह केवल मोमिनों, इस्लाम में विश्वास लाने वालों के लिए है। इस्लाम को न मानने वाले काफिरों के लिए तो दोजक की आग ही है जिसमें उन्हें जलना है। इस सच्चाई को कोई स्पष्ट ब्लंटली रूप से कहता है तो कोई उसे छिपाकर अन्य प्रकार से कहता है। हमारा अभिप्राय किसी मत या समुदाय विशेष पर टिप्पणी करना नहीं है। हम तो ऋषि दयानंद के इस सत्य कथन को तार स्वर से उद्घोषित करना चाहते हैं कि धर्म भिन्न है, जबकि मत, मजहब, पंथ और सेक्ट भिन्न हैं। इन सब की अपनी अपनी सीमाएं हैं। कोई व्यक्ति अपने विश्वास तथा आस्था के अनुसार यथेच्छ माने, किंतु इस ढकोसले से दूर रहे कि हमारी नजर में सारे मतपंथ एक से हैं। सारे धर्म ग्रंथ समान रूप से हमें मान्य हैं। मत पंथों के मान्य ग्रंथों में कितना सत्य असत्य है, कितना औचित्य अनौचित्य है, यह तो निरक्षीर विवेक में सक्षम पुरुष ही बता सकता है। इस दृष्टि से दयानंद के इस कथन की तीखी तथा कड़वी सच्चाई हमें रूबरू होना पड़ेगा कि सर्वमत समभाव तथा सबका समन्वय करना मात्र शब्दाडंबर है। राम और रावण को एक साथ आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता।